विगत दिनों जो घटनाएं घटी, आप सब जान रहे हैं कि ये लोकतंत्र है और ये अवसर हम लोगों को मिलता है कि जब हम लोग संविधान में दिए गए हमारे जो अधिकार है, जो सम्मान है, उसको बचा पाए और इसी की आज लड़ाई है। मूलतः झारखंड इस बार लोकसभा का चुनाव झारखंड राज्य के मूलवासी आदिवासी अल्पसंख्यकों का जो अस्मिता का संकट है, उस संकट को समाप्त करने के लिए चुनाव लड़ रहा है। 2019 में आप लोगों ने सबने देखा कि हम लोग सरकार में आए। सरकार में आपके साथ हम लोगों के पास में जो एक वैश्विक समस्या खड़ी हुई, वो कोरोना की महामारी था। उस महामारी में भी हम लोगों ने सबसे पहले प्राथमिकता दी कि लोगों के जीवन को कैसे बचाया जाए और आजीविका कैसे जारी रहे। हेमंत बाबू ने जिस प्रकार से अपने चीज़ों को विवेचना करके, जो लोग पहले कहते थे कि हम हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा करवाएंगे, वो काम भी उन्होंने करके दिखाया। उस दौरान हम लोगों ने जीविका चलाने के लिए कई योजनाएं भी लाई, जिसमें आप लोगों के इस इलाके में भी लोग आजीविका से जुड़े, चाहे वो दीदी बाड़ी योजना हो, कोटो होल खेल योजना हो, जो फूलो झानो आशीर्वाद योजना है, और उसके बाद लगातार जो काम हुए, सावित्रीबाई फूले कन्या योजना, और हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री समृद्धि योजना, आम लोगों के लिए सर्वजन पेंशन, ओपीएस को भी हम लोगों ने चालू करवाया, आंगनबाड़ी दीदियों की मानदेय में वृद्धि की। लगातार जो काम हो रहे थे, ये काम कहीं ना कहीं खटक रहे थे लोगों के दिल में, जो भाजपा के लोग हैं। उसके बाद मनरेगा का एक पुराना, जिसको रघुवर दास ने क्लीन चिट दे दिया था अपने सरकार में रहते हुए, वो एक घोटाला मनरेगा का था जो अर्जुन मुंडा के समय हुआ था, जिसमें उस समय की तत्कालीन जो डीसी थी, जो खूंटी में, चतरा में, पलामू में रही, उनके विरुद्ध कुछ ये थे आरोप थे, जिनको रघुवर दास ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन उसी को फिर से मुद्दा बना के, उसी के आड़ में ईडी घुसी। मनरेगा आज कोई नहीं जानता। फिर आया आपके यहाँ पर पत्थर के खदान, खान खनीज का घोटाला सामने आया। आप लोग उसमें भी उलझ के रह गए। कई लोग गिरफ्तार हुए इस इलाके से, जिनके विरुद्ध आज तक कोई चार्जशीट नहीं हो पाया। हम लोगों ने दिखाया रघुवर सरकार के समय का रेवेन्यू और हमारे 4.5 साल के कार्यकाल का रेवेन्यू। कहीं कोई जब चीजें उनको नहीं मिली, आ गया जमीन घोटाला। अब बताइए, पीएमएलए, ईडी जमीन घोटाले की बात करते हैं। कौन सी जमीन? तो भूइयारी जमीन, जिसका हस्तांतरण हो नहीं सकता। आज भी जो वहाँ के जो पाहन है, उसके भूमि मालिक है, उनके नाम पे बिजली का कनेक्शन है। सारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट जानता है कि जमीन किसकी है। वो एक मिथ्या एक आरोप गढ़ा गया और उसमें हेमंत बाबू को जेल में डाल दिया। वहाँ पर एक और चीजें चली कि सेना की भी जमीन लूटी गई। तो सेना की जमीन लूटी गई, उसके जो आरोपी बनाए गए, विष्णु अग्रवाल उनके एक व्यक्ति बनाए गए, व्यवसायी बनाए गए, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया, 6 महीने तक जेल में रखा, बेल मिला। और हमारी जो फिनांस मिनिस्टर है, जो वित्त मंत्री है, जब वो रांची में गई चुनाव प्रचार के दौरान, तो वही सेना की जमीन बेचने वाले जो को जिन पे आरोप था, उन्होंने अकेले में मुलाकात की बाबूलाल जी के साथ में, निर्मला सीतारमण के साथ, और कुछ बातें हुई, डील हुई।
कागजों का आदान प्रदान हुआ, ये भी दिखा हम लोगों को। क्योंकि ईडी जो है वो वित्त मंत्रालय का जांच एजेंसी है और उसका मिनिस्टर के साथ में आरोपी बड़ा मजे लेता है, अकेले में मिलता है, बाबूलाल जी के समक्ष मिलता है, उस पर कभी बातें नहीं और न कोई बोलने वाला है। भ्रष्टाचार पे प्रधानमंत्री जी खूब बोले कर कि हमको पहाड़ दिखता है,